सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे फिंगर के लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक करके रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। देखा जाए तो आपके काम में परफेक्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा और किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं, अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहे हैं, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले देखने को भी मिलेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो कि सूर्य की उंगली है, और ये व्यक्ति को रॉयल्टी बहुत अच्छा जीवन में देता है। साथ ही साथ रिस्क टेकर भी बनाता है, जिसके कारण लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले, ग्रोथ करने वाले, यानी खुद के दम पर ही काम करने वाले देखने को मिलते हैं। हिम्मत बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और यही रीज़न है कि सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है। अपने खुद के दम पर और खुद की हिम्मत के बदौलत जीवन में बहुत ज़्यादा राइज करते हैं। ज़्यादा सपोर्ट वगैरह ऐसा देखने को नहीं मिलता कहीं से। जो कुछ भी जीवन में कर पाते सब खुद के दमखम और पराक्रम के बदौलत ही। तो सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहना, रॉयल्टी अच्छी मेंटेन कर पाना, और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको अगर आप निखारें तो और अच्छा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी के प्रति आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखा जाए तो आपका जो फर्स्ट फिंगर है ये कुल मिलाकर के इंडिपेंडेंट है, तो ये थोड़ा सा आपको एक प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देने के साथ साथ किसी के सामने ना झुकने की गतिविधि को भी दर्शाता है। इसका मतलब ये रहता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसा भी वातावरण हो जाए, कभी भी अपने एथिक्स या एक प्रकार से डिसिप्लिन को क्विट आप कभी भी नहीं करते हैं। और देखा जाए तो गुरु की फिंगर सबसे पहले तो नॉलेज को इंडिकेट करती है कि व्यक्ति के पास नॉलेज कैसा है। तो गुरु की फिंगर अगर इंडिपेंडेंट हो तो अपने नॉलेज पर बहुत ज़्यादा ही विश्वास रखने वाले और अच्छा नॉलेज हर फील्ड के रिगार्डिंग गेन करने वाले देखने को मिलते हैं। फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के कारण इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर भी बनाएगा, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, और फिंगर के जो नोट्स है वो भी डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। और थंब का साइज कुल मिलाकर के नॉर्मल है लेकिन सशक्त है, तो ये थोड़े हठी किस्म का नेचर देता है, ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन तो आपकी लाइफ में बढ़ेगा ही, लेकिन पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस और माइनर जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो सारी चीज़ें भी दूर होने लग जाएगी। योग के चिन्ह की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को भविष्य दिखाता है। सपनों के माध्यम से या कुछ ना कुछ पूर्व अनुमान लगा लेना, या कई मरतबा बातें मुँह से ऐसी निकलना जो हो रहा है भविष्य में, उन सारी योगों को दर्शाता है। तो ऐसे देखा जाए तो पूजा पाठ, योगा, इन सारी चीज़ों में लिप्त रहते हैं मेडिटेशन में, तो इसके पावर को इन्हेंस जो है ये सारी गतिविधियाँ करती हैं। फर्स्ट फैलेंज स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो ठान लिया, जो कह दिया तो वो करना ही है। और पाम का साइज़ के विषय में बात करें तो पाम का साइज़ आपके लंबाई चौड़ाई दोनों में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, तो ये स्क्वेरिश हैंड के अंतर्गत आ जाता है, जिसके कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं होती है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कर रहा हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो जुपिटर माउंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो अपेक्स का साइन है वो बिल्कुल मिडिल ऑफ द जुपिटर माउंट यहाँ पर बन रहा है।
ये अपेक्स का साइन बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ के दर्शाता है। अब जुपिटर यहाँ पर कारक है आपके मैरिज का, नॉलेज का, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का। ये सारी चीज़ें जीवन में अच्छी रहने वाली है। नॉलेज अच्छा गेन करेंगे, मैरिड लाइफ फ्रूटफुल रहेगा, सुख सुविधा में जीवन में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहने वाला है। इवन जुपिटर जब इस प्रकार से डेवलप्ड होता है ये हाई पोस्ट अथॉरिटी तक लेकर के जाता है जॉब में भी, तो इसलिए कहीं से कहीं तक इसमें कोई कमी नहीं है। और यहाँ की जितनी भी सेवरल या आड़ी रेखा देख पा रहे हैं ये आपको धार्मिक बनाने के साथ साथ थोड़ा दयालु किस्म का नेचर देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरे सोशल वर्कर्स और एनजीओस के लिए सपोर्ट करना, पेट लवर होना और धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के रुचि भी लेना। तो ये साइंस अच्छे हैं। सैटर्न की बात की जाए तो सैटर्न माउंट भी डेवलप्ड है जो कि मेहनत में कमी नहीं देगा। दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें ये आ रहा है कि ये सैटर्न जो लाइन है ये सैटर्न माउंट तक नहीं पहुँच पा रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और मून से भी कनेक्टिविटी इसकी हो रही है फ़िलहाल, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ जब फेट लाइन इस प्रकार से स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा हो तो ये कुल मिलाकर के व्यक्ति के सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट करता ही है। अर्निंग के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है और प्रोफेशनल लाइफ या ग्रोथ करियर वाइज बहुत अच्छा इस प्रकार की लाइन मानी जाती है। बस दिक्कत क्या है कि ये अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोई भी भाग्य रेखा जब सैटर्न तक नहीं पहुंच पाता है तो व्यक्ति का सारा ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट तो होता है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ में जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन देखा जाए तो किसी भी चीज़ की कमी भी जीवन में नहीं रहने वाली है। यहाँ देखा जाए तो एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मौजूद है जो एक प्रकार से मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शाता है। एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई कार्यों में लिप्त रखना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। और लोप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी बनी हुई है जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, रहते रहते थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी आ जाता है। डिसीजन सुबह कुछ और लेते शाम को कुछ और हो जाता है। तो इस प्रकार से मूड के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। इस चीज़ के कारण भी कई मर्तबा देखने को मिलता है कि सैटर्न तक फेट लाइन नहीं पहुंच पाता है क्योंकि एक द एंड मोमेंट पर आकर के कहीं ना कहीं मूड स्विंग का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जिसके हाथ में लूप ऑफ सीरियसनेस है इनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आते हैं, लेकिन वही मूड स्विंग के कारण भी कई मर्तबा अपॉर्चुनिटीज़ को यूं ही गंवा देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसके लिए ही मेडिटेशन बनाया गया है। मेडिटेशन करने से सारी चीज़ों पर कंट्रोल अच्छा होने लग जाता है। बीच की इस रेखा को नॉलेज लाइन कहते हैं जिसके कारण ज्ञान में कोई कमी नहीं होती, ज्ञान अच्छा देखने को मिलता है। इसी रीज़न से आपके पास जो ज्ञान रहेगा वो दूसरों के काम बहुत अच्छे आने वाला रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप किसी को यहाँ पर सजेशन देते हैं, गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं या कंसल्टेंसी भी करते हैं तो इन सारे कार्यों से सामने वाला का भला तो होगा ही, आपका ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सन माउंट के ऊपर बात किया जाए तो सन माउंट यहाँ पर थोड़ा वीक है, कॉन्फिडेंस में कमी ला देता है जब इस प्रकार से सन माउंट वीक हो तो। और वी सिंबल की आकृति बहुत कन्फ्यूज़न देता है इस प्रकार से, तो डिसीज़न ले ही नहीं पाते, अपने खुद के डिसीज़न में बार बार चेंजेस करना पड़ जाता है। एक सेपरेट लाइन अवेलेबल है, उसके सपोर्ट में भी एक और लाइन अवेलेबल है। 2 तक लाइन अगर हो ठीक है, तीसरी भी यहाँ पर जनरेट हो रखी है तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न देता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका हर काम शुरू तो बहुत अच्छा हो जाता है, एंड प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इसीलिए फोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका जुपिटर सपोर्ट कर रहा है, माइंड भी सपोर्ट कर रहा है। सन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, यानी फोकस को स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा करना होगा। मरकरी अमाउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाती है, तो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देखने को मिलेगा और ओवरऑल देखा जाए तो इंटेलिजेंस भी अच्छी देखने को मिलती है। कन्वर्जन एक प्रकार से देखा जाए लाइफ में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है और यहाँ आपको कभी भी किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली रहेगी। कन्विंसिंग इसके लिए बहुत अच्छा देता है जब इस प्रकार से मरकरी डेवलप्ड होता है तो। और अर्निंग के हिसाब से भी ये पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए अर्निंग भी कुल मिलाकर के कंफर्टेबल आपको लाइफ में रहने वाला है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति है जो कि गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। नीचे की तरफ जितनी रेखा जा रही हैं ये माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को भी दर्शाता है। तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी डेडिकेटेड आप यहाँ रहने वाले रहेंगे। और यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है ये एकदम स्ट्रेट जा रही है जो कि प्योर प्रैक्टिकल नेचर देता है, जिसके कारण दिमाग से ज़्यादा सोचना यानी दिल से कम सोचना
और लॉजिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा होना, एनालिटिकल ज़्यादा होना, टू द पॉइंट बात करना, सुनना, ये सारी आदतें आ जाती हैं। और अपने इमोशंस फीलिंग जल्दी किसी को शो भी पूरा नहीं करते और अपनी पूरी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे, बल्कि सबकी सारी बात आपको प्योरली पता रहेगी। तो थोड़ा हिडन टाइप ऑफ नेचर देता है ये बेसिकली। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एक रेखा यहाँ पर ओवरलैप करके जुपिटर तक जा रही है, ये थोड़ा इमोशनल नेचर दे देता है। ये रेखा नहीं होती तो प्योर प्रैक्टिकल नेचर के रहते हैं आप, और फिर कन्फ्यूज़न आपको इतना नहीं होता। लेकिन जब ये रेखा ओवरलैप करके अनदर हार्ड लाइन जनरेट होती है तो ये व्यक्ति के अंदर इमोशंस फीलिंग्स को थोड़ा जोड़ देता है। इट मीन्स कि अब आप दिल से भी सोचने लगेंगे। तो इस कंडीशन में आपका जो नेचर है वो बैलेंसिंग है, जैसा समय परिस्थिति उसके अनुसार अपने इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इमोशनल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, लॉजिकल भी हैं। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो आपके हार्ट लाइन में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं है। उम्र तकरीबन 48 के बाद में जो है थोड़ा यहाँ पर रेखाएं नीचे आने लग रही हैं, जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दर्शाता है। लेकिन उसके पहले देखा जाए तो ऐसा कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वहीं बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो भी यहाँ पर एकदम स्ट्रेट चल रहा है, और इसमें एक रेखा जस्ट ब्रेक होकर के डाउनफॉल हुआ है इसमें। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपका अप्रोक्सीमेटली 45 और 48 के मिड में ही रहेगा। इसका थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आप करने लगेंगे, बाकी उसके पहले तक तो माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये माइंड लाइन को क्यों इतना अच्छा माना जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि जिन लोगों की माइंड लाइन स्ट्रेट होती है ऐसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा ही अच्छे खासे टू द पॉइंट बात करने वाले, सुनने विचारने वाले, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखने वाले, एनालिटिकल, और एक प्रकार से जो बुद्धिमत्ता होती है एकदम स्ट्रेट होती है। तो इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को भी मिलते हैं, जो दिल में है दिमाग में यानी मुंह पर देखने को मिलता है। तो इस कारण से वो जो कन्फ्यूज़न का होता है दायरा वो थोड़ा कम होता है, और इंस्टेंट डिसीजन मेकर होते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिनकी माइंड लाइन स्ट्रेट है इनका कंपटीशन में विजय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वैसे भी जो भी हाई पोस्ट अथॉरिटी पर अभी भी विराजमान है उन सबके हाथ में अधिकतर स्ट्रेट लाइन ही है। स्ट्रेट लाइन अच्छे स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी को दर्शाता है, यानी हर प्रकार का प्रेशर अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर पाने की सक्षमता होती है। कूल काम पर्सनैलिटी के अंतर्गत आ जाते हैं, और मेमोरी भी शार्प रहता है, जिसके कारण छोटे से छोटे पुराने से पुराने बातें याद रखते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट इंडिकेशन दे रहा है। तो इसमें आपको कमी ज़्यादा होगा नहीं। और यहाँ पर भी देखें तो प्रोग्रेस लाइन्स की अवेलेबिलिटी भी है। तो जब इस प्रकार से ऊपर की रेखाएं उठती हैं माइंड लाइन से, तो व्यक्ति खुद के डिसीज़न के कारण या खुद के पराक्रम के कारण जीवन में सफल देखने को मिलता है। इसीलिए ऊपर की तरफ माइंड लाइन से देखा जाए तो ये संतुष्टि को इंडिकेट करता है कि यस व्यक्ति सेटिस्फाइड अपने लाइफ में हो पाएंगे। इसके जस्ट बाद में देखें तो एक रेखा जो डिक्लाइन हो रही है, ये क्या करेगी, थोड़ा सा आपके अंदर एनालिसिस कैपेसिटी बढ़ाने के ही कारण इमेजिनेशन स्किल को आगे चल के बढ़ाएगा, जिसके कारण डी ड्रीम टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलेगा, और हर बात की जड़ तक जाने की प्रक्रिया आपके अंदर देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन में देखेंगे कि एक चेंज बहुत अच्छा हुआ है, और ये चेंज जस्ट 14-16 की एज में ही हुआ है। जब इस प्रकार से ओवरलैप होती है, ये चेंजेस होते हैं लाइफ लाइन में, तो ये सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी को बढ़ा देता है। और यहाँ देखें तो यहाँ आपकी लाइफ लाइन का फ्लो सीधे के सीधे कर्व लेते हुए शुक्र की तरफ झुक रहा है, जिसके कारण ये फैमिली फोकस नेचर देता है। फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते और फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड देखने को मिलते हैं। लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल स्मूथ है, तो इतना ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स या ट्रबल लाइफ में रहने नहीं वाला है। और यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी आपकी हल्की हल्की से निकलना स्टार्ट भी हो रही है। तो सेल्फ मेड लक है, यानी खुद के मेहनत पराक्रम से डेफिनेटली सक्सेस पाने के चांसेस यहाँ अवेलेबल हैं। राहु की कुछ हल्की हल्की शाखाएं भी यहाँ पर है, लेकिन इसका गहरा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये रेखा थोड़ी धुंधली सी हो रही है, कमज़ोर है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स या ट्रबल नहीं रहने वाला है। और देखा जाए डायरेक्टली यहाँ पर तो अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, और यहाँ से कुछ रेखा निकल के माइंड लाइन पे आ रही है, थोड़ा सा एग्रेशन देता ही है। आपके अकॉर्डिंगली जैसे काम नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन जल्दी आ जाता है। प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, उसके अंदर चेंजेस भी जल्दी ले आते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत जल्दी ले लेते। बहुत कम एज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है आपके ऊपर। बाहरी मंगल भी डेवलप ठीक है, जिसके कारण मेंटली स्ट्रांग है। यही वो क्षेत्र है जहाँ से आपको जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता मिलता है। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो एक
अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुखों को भी यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरीज को दर्शाती है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। और यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतरीन देती है लाइफ में। तो इसलिए शुक्र जब व्यक्ति के हाथ में अच्छा हो तो आधे से ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो धन के रिगार्डिंग या समृद्धि प्रसिद्धि के रिगार्डिंग ख़त्म हो जाता है। खर्चे बहुत ऐसा शुक्र कराता है, लेकिन स्वास्थ्य भी अच्छा देता है, जीवन शैली भी बहुत ज़्यादा सुधारता है। इसके अलावा केतु की बात करें तो केतु भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है, यहाँ पर डिवाइडेशन हो चुका है, तो ये ट्रैवलिंग के लिहाज से अच्छा माना जाता है। और वहीं बात करें चंद्र की, तो यहाँ फिलहाल ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बन रहा है, ये बर्थ प्लेस से दूर आपको प्रॉपर्टी देने वाला रहेगा। और मरकरी लाइन फिलहाल डेवलप्ड हो ही रही है, और ज़्यादा ये अगर डेवलप्ड होती है और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन ईजिली फिर क्रिएट होता है, देन आफ्टर पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी। अभी तो ऐसा है कि ये मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है, तो पैसा रुकेगा नहीं। लेफ्ट पाव में देखें फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फेट लाइन है वो कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है, और ये जस्ट माइंड लाइन पर रुकी है। माइंड लाइन पे जब फेट लाइन रुकती है, जस्ट व्यक्ति खुद के ही डिसीजन के कारण अपने प्रोफेशन में ब्रेक लेता है, या फिर और ज़्यादा ग्रोथ कुछ पर्टिकुलर गैप के बाद देखने को मिलता है। तो आपकी गैप के बाद दोनों हाथ में रेखा जनरेट हो रही है, और यहाँ पर सैटर्न तक लाइन पहुँची है। इट मीन्स सेटिस्फेक्शन लाइफ में आपको डेफिनेटली मिलेगा। और सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट भी मिलेगा। नो वरीज। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।